इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा ज्योग्राफी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। इसमें हम 1 से 45 तक ऑब्जेक्टिव देखेंगे और इसके बाद सेकेंड वीडियो जो आएगी ये फर्स्ट वीडियो है आपका, ठीक है। तो इसके बाद 45 से हम लोग 90 क्वेश्चन जो है वीडियो नंबर सेकेंड में देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम आज ही है और सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत जल्द नज़दीक है। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी जहाँ भी पढ़ाई होती है उन सब के लिए। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारतीय रेलवे में कुल जोन कितने हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले 17 था, एक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो अब 18 हो गए हैं, ठीक है। दूसरा, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर जो है गुजरात को कहा जाता है और उसमें अहमदाबाद को कहा जाता है, ठीक है। अहमदाबाद, ठीक है। तीसरा है पन्नामा नहर किस किस महासागर को जोड़ती है। तो एक प्रशांत महासागर को जोड़ती है, ठीक है, और दूसरा जो है वह अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, अटलांटिक, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चौथा नंबर क्वेश्चन। आपको कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से देखना है, एक बार नहीं 2 बार देखिए आप, ताकि आपको तुरंत याद आ जाए। और उसके बाद देखने के बाद कुछ नहीं करना है, माइंड स्थिर करके आपको एग्ज़ाम हॉल तक जाना है, आराम से एग्ज़ाम हॉल के बाहर भी एक बार देख लेना है, ताकि आपको अच्छे से याद रहे। इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। एशिया का सबसे गंदी बस्ती कहलाती है। एशिया का सबसे गंदी बस्ती आपको पता है, मुंबई को कहा जाता है। मुंबई में धरावी है, उसको कहा जाता है मुंबई। होगा ऑप्शन या होगा धरावी, धरावी, धारावरी, ठीक है, धरावी होगा यहाँ पे। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है वह रूस में स्थित है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, इसको इरेज कर लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आराम से ध्यानपूर्वक देखना है। भारतीय रेलवे जोन की संख्या 18, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, पन्नामा नहर किस किस सागर को जोड़ता है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। एशिया का सबसे गंदी बस्ती मुंबई, जिसको धारावी बोलते हैं। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में है, रूस में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो जनेवा, कहाँ है, जनेवा। तो ये पूछा जा सकता है कि WTO का फुल क्या है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको विश्व व्यापार संगठन कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंगूर की खेती क्या कहलाती है। तो अंगूर की खेती को बीटी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, बीटी कल्चर, ठीक है। चलो, आप मेरे वॉइस को सुनना और अपने कॉपी में नोट डाउन करना, ठीक है, क्योंकि हमारा पेन सही से नहीं चल रहा है। तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया। तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर में किया गया। कहाँ, तारापुर, ओके। चलो 9 नंबर, विश्व में सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो है भारत है, जो कि सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने वाला देश है। डिगबोई किस राज्य में, आपको पता होगा, यह असम में है, ठीक है। चलो तब तक इरेज करते हैं और रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जनेवा, अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं, भारत का पहला परमाणु स्टेशन जो है ऊर्जा स्टेशन तारापुर में स्थित किया गया था। WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। 9 नंबर, विश्व में सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश भारत, और डिगबोई कहाँ है, असम में। चलो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रति 1000 पुरुष की तुलना में स्त्रियों की जनसंख्या क्या कहलाती है। तो लिंगानुपात कहलाती है। क्या है, लिंगानुपात, ठीक है। चलो, संसार का सबसे बड़ा नहर कौन सा है। तो इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, आपको सिर्फ सुनना है, नहर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13, किस महादेश में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया कौन सा महादेश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं। तो वो होगा यूरोप महादेश, यूरोप, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14, भारत में जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो भारत में जो 28 राज्य हैं उसमें से यूपी जो है जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा है। और आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। चलो, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा, यहाँ पे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा यूपी, यहाँ पे छोटा पूछ रहा है तो गोवा, ठीक है,
गोवा। चलो इसको इरेज करते हैं और रिवीजन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रति 1000 पुरुष की तुलना में स्त्रियों की जनसंख्या क्या कहलाती है? लिंगानुपात। संसार का सबसे बड़ा नहर? इंदिरा गांधी नहर। 13, किस महादेश में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? तो यूरोप। क्वेश्चन नंबर 16 है कि रुको और जाओ निश्चयवाद की अवधारणा किसने दिया? तो इससे पीछे जो हम लोग रिवीजन कर रहे थे उसमें थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, तो 16 नंबर से स्टार्ट करते हैं। रुको और जाओ निश्चयवाद की अवधारणा किसने शुरू किया था? तो रीटर ने किया था। किसने किया था? रीटर। ठीक है। किस देश के पास सर्वाधिक संख्या में पशु है? तो वो अपना भारत। ठीक है, इसीलिए हमारा भारत महान। तो 18, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक पशु घनत्व है? तो सर्वाधिक घनत्व की बात कर रहा है, यानी कम जगह में ज़्यादा पशु रहते हैं, तो वो है महाराष्ट्र। ठीक है। चलो 19 नंबर, भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिक है? जनसंख्या घनत्व अपना बिहार, जहाँ पे अभी बिहार का एग्ज़ाम चल रहा है, बोर्ड का एग्ज़ाम। ठीक है। चलो 20, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। चलो इसको इरेज करते हैं और रिवीजन करते हैं। रुको और जाओ निश्चयवाद किसने दिया था? रीटर ने दिया था। किस देश के पास सर्वाधिक संख्या में पशु है? भारत अपना। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक पशु घनत्व है? तो महाराष्ट्र। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? तो आपको पता है अपना बिहार। और 20, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो वो क्या हो जाएगा आपको? अरुणाचल प्रदेश। इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो सब्जेक्टिव का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। 6 सब्जेक्टिव वीडियो डाला हूँ मैंने, और अभी तक 30 क्वेश्चन डाला, उसमें 4 मैप भी कराए हैं। तो आप वहाँ से जाके आराम से देख लें ताकि एग्ज़ाम में आप 75 नंबर अचीव कर सकें। ठीक है। चलो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं 21 पे। तो भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो बच्चे अभी भी कन्फर्म नहीं है। कोई बच्चे 9 बोलते हैं, कोई बच्चे 7 बोलते हैं। तो पहले 7 था, 2 बना, 9 हो गया, लेकिन दमन और दीव और दादर नगर हवेली को 1 कर दिया गया है, तो टोटल 8 है। तो इसका आंसर क्या होगा? 8। ठीक है। तो कुल केंद्र शासित प्रदेश 8 और राज्य है 28। चलो 22 नंबर, किस महाद्वीप की जनसंख्या सर्वाधिक है? जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो अपना एशिया महाद्वीप, जिस एशिया महाद्वीप में आप रहते हो, ठीक है, वहाँ। चलो 23, संभावनावाद की अवधारणा किसने दिया? तो लुसियन फ्रेबो। ठीक है, फ्रेबो। ठीक है। चलो 24, यहाँ पे क्वेश्चन जो है सही से टाइपिंग नहीं किया हुआ है। यहाँ पे होगा प्रवास की कौन सी धारा पुरुष प्रधान है? तो ग्रामीण से नगरीय। ठीक है। चलो ग्रामीण टू नगरीय। आप सिर्फ वॉइस सुनो, अपने माइंड में बस आपको रखना है। चलो 25 नंबर, जनसंख्या परिवर्तन में मुख्य 3 घटक कौन है? तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य घटक हैं: जन्म, मृत्यु, ठीक है, प्रवास। ओके। चलो अब चलते हैं 26 नंबर, इसको इरेज कर लेते हैं, उसको रिवीजन कर लेते हैं। भारत में कुल कितने केंद्रशासित प्रदेश हैं? 8। किस महाद्वीप की जनसंख्या सर्वाधिक है? एशिया। संभावनावाद की अवधारणा किसने दिया था? लुइस फ्रेबो। कौन सी धारा जो है पुरुष प्रधान है प्रवास की? तो ग्रामीण टू नगरीय। जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य घटक जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। ठीक है, जन्म, मृत्यु, प्रवास। चलो क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि मानव भूगोल जो है क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन यह किसने किया था? तो कुमारी सैंपल ने कहा था। किसने? कुमारी सैंपल ने कहा था। ठीक है। चलो 27 नंबर, किस खनिज को तरल सोना कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को तरल सोना कहा जाता है, पेट्रोलियम। ठीक है। 28, भारत के किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है? तो मेघालय में जो है बांस ड्रिप सिंचाई प्रसिद्ध है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, 2 देशों के बीच के जो व्यापार होते हैं उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं उसको। 30,
किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्रदान की गई? तो 1988 में। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं 31 पे और इसको इरेज करते हैं, तब तक रिवीजन करते हैं। जो मानव भूगोल है उसके बारे में कुमारी सैंपल ने कही थी कि क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के संबंध है मानव भूगोल। किस खनिज को तरल सोना कहता है? पेट्रोलियम को। भारत के किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई होती है? तो मेघालय राज्य में। दो देशों के बीच जो व्यापार होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। और भारत को 1988 में क्या मिला था? इंटरनेट की सुविधा मिला था, यानी आम लोगों की बात करें तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई? तो अभी हमने बताया था कि 1988। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा है, अगर इंडिया की बात करें तो। कि वैसे लोग सिंधु बोलते हैं, सिंधु तो कम ही बहती है इंडिया में, वो दूसरे देश में चली जाती है, वहाँ ज़्यादा बहती है। तो भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी गंगा कहलाएगी। ठीक है, 33, विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में? जो हिस्ट्री पढ़े होंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में, जो कि 1333 ईस्वी में 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नाम दोनों भाई था जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था, तो वह कर्नाटक में है। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि कर्नाटक राज्य में ही होगा, कर्नाटक। ठीक है, चलो 34, भारत का कौन सा राज्य चीनी उत्पादक में अग्रणी है? तो यूपी। ठीक है, और इसी को बोलते हैं चीनी का कटोरा। यूपी की बात करें तो, अगर भारत की बात करें तो, अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो चीन को कहा जाता है। ठीक है, चीन को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। और उसमें भी टोक्यो को उसको कहा जाता है, क्यूबा को कहा जाता है। ठीक नहीं, आप सर्च कर लेंगे कि चीनी का कटोरा वर्ल्ड में किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसको रिवीजन कर लेते हैं, तब तक इरेज कर लेते हैं। 31, किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा मिली थी? 1988। भारत का सबसे लंबी नदी गंगा। विजयनगर जो इस्पात केंद्र संयंत्र है वो कहाँ है? आपको कर्नाटक में। और भारत का जो चीनी उत्पादक में जो अग्रणी राज्य है भारत में वो है यूपी। ठीक है, चलो 36, किस राज्य में हीराकुंड परियोजना अवस्थित है? तो हीराकुंड परियोजना जो है वह उड़ीसा में अवस्थित है। कहाँ? उड़ीसा। ठीक है, 37, राष्ट्रीय नियोजित समिति का गठन कब हुआ था? तो 1938 में हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय नियोजित समिति का गठन 1938 में किया गया था। और पहली बार जो है रेडियो कार्यक्रम प्रसारित जो हुआ था वह 1923 में हुआ था। ठीक है, 1923 में। अब देखो 39 नंबर क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा किस प्रदूषण का कारण है? तो मैंने सब्जेक्टिव में पढ़ाया है, आप वहाँ जाके देख लीजिए। वैसे यहाँ बता देता हूँ, वायु प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होता है, प्रदूषण। ठीक है, 40 नंबर, भारत में पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये भी मैंने सब्जेक्टिव में बताया है और उसमें मैप वर्क में बताया है, तो ये उड़ीसा में है। ठीक है, आप 6 उस वीडियो को जरूर देख लें ताकि बहुत ही हेल्पफुल होगी आपको एग्जाम में और अच्छा नंबर आप अचीव कर लेंगे। तो चलो इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलेंगे और इसको रिवीजन कर लेते हैं। किस राज्य में हीराकुंड परियोजना अवस्थित है? तो उड़ीसा। 37 नंबर, राष्ट्रीय नियोजित समिति का गठन कब हुआ था? 1938। पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया था 1923। अम्लीय वर्षा का कौन से प्रदूषण का कारण है? वायु प्रदूषण। और भारत में पारादीप बंदरगाह जो है वो उड़ीसा में। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट 41 की ओर। 41, इससे पहले हम बता दें कि इस 45 से जो 90 क्वेश्चन होगा हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो बहुत जल्द हम बना के आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो चलो देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, पारादीप बंदरगाह। अभी मैंने बताया था, ये फिर से रिपीट हो गया। पारादीप बंदरगाह जो है वह उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा। ठीक है, चलो 42 कह रहा है सबसे अधिक मूंगफली जो है किस राज्य में उत्पादित किए जाते हैं? तो सबसे अधिक जो मूंगफली है वह कहाँ किया जाता है? वह गुजरात में किया जाता है। कहाँ? गुजरात। ठीक है, गुजरात। चलो 43, गेहूं, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रिम राज्य कौन सा है? जो चीनी का अग्रिम उत्पादक राज्य था हमारे भारत में, वही है। कौन है? यूपी।
सुएज नहर किस किस सागर को जोड़ती है? तो सुएज नहर का विशेषता आपको पूछता है और पन्नावा नहर की विशेषता आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और सब्जेक्टिव में मैंने बताया है, अच्छे से बताया है, पॉइंट वाइज और सब पॉइंट वाइज, वहाँ जाके आप देख ले, ठीक है। तो सुएज नहर जो है लाल सागर, जिसको रेड सी बोलते हैं, लाल सागर और किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर, भूमध्य सागर बोलो या मध्य सागर बोलो, ठीक है। चलो 45 नंबर एंड इस वीडियो का लास्ट नंबर, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो फिर से हम लोग 46 से 90 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। भारत में कौन सा राज्य मानव विकास सूचकांक में उच्च कोटि में यानी प्रथम स्थान पे? तो वो है केरल, ठीक है, केरल, ठीक है। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पे, तो हमें कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देंगे ताकि आप लोग को जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दें। तो वीडियो